नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, अंत नमस्कार, जय जगन्नाथ हो। और दोस्तों मैं चंदन बोल रहा हूँ। इस वीडियो का माध्यम से मैं एक चीज़ मैं एक्सप्लेन करने के लिए जा रहा हूँ दोस्तों। बहुत कमाल की पॉइंट है दोस्तों। पॉइंट यही है कि आप लोग आइडियल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, यानी एक अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो मुझे उम्मीद है जितने सारे पॉइंट के बारे में बताऊंगा, समझाऊंगा, मुझे उम्मीद है आप लोग आखिर तक इस वीडियो को देखें और साथ पर बने रहें दोस्तों, और हर एक पॉइंट को अच्छे से समझें दोस्तों। क्योंकि इस बिजनेस को करने के लिए, यानी कोई भी काम, कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि बिजनेसमैन बनने के लिए आपका मेंटालिटी यानी थॉट प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग बनानी पड़ती है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों जब तक अपना मेंटालिटी स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकते हैं फॉर बिजनेसमैन, यानी व्यापारी बनने के लिए आपका मेंटालिटी अच्छी से स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मैं इसी उम्मीद के साथ, मैं ये सोच के साथ इस वीडियो को बना रहा हूँ ताकि आप लोग देखें और समझें, हर एक बातों को अच्छे से सुने दोस्तों। मतलब जितना सारी मैं बात बताऊंगा स्किप ना करते हुए अच्छे से हर एक पॉइंट को सुने और समझे। मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं दोस्तों, आप सचमुच दिल से अब सोच रहे हैं कि आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो ये जो सारी के सारी जितने सारी पॉइंट का बारे में एक्सप्लेन करने के लिए जा रहा हूं दोस्तों, आप लोग जरूर सुने। ओके, चलिए दोस्तों बातें करते हैं कि बिजनेसमैन बनने के लिए कौन सी पॉइंट अपने अंदर लागू करना पड़ता है दोस्तों। पहली नंबर है, यानी 6 से 7 पॉइंट का द्वारा आप लोगों को समझाने के लिए प्रयास करूंगा दोस्तों। ये 7 पॉइंट, पहला नंबर पॉइंट है दोस्तों, आपको ना बिजनेसमैन बनने के लिए ना आपको अपने अंदर जो शर्म यानी डर डर और शर्म, ये दोनों चीज आप अपना अंदर से आज से इतना दूर निकाल फेंकिए दोस्तों, जिंदगी में कभी वापस ना आए। इसी सोच के साथ मैं क्यों कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि बिजनेसमैन बनने के लिए ना ज़्यादातर इंसान के पास स्टार्टअप तक कर लेते हैं, बिजनेस तो शुरुआत कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने शर्म के वजह से उनको बिजनेस को छोड़ना पड़ता है दोस्तों। बिजनेस आप सचमुच बिजनेस को डेवलप करना चाहते हैं, बिल्ड करना चाहते हैं, तो आपने अंदर जो शर्म है ना वो निकाल फेंकना पड़ेगा दोस्तों। आपने अंदर जो शर्म होता है, मतलब लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेगा, इतने सारी जो सोच होता है, जो नेगेटिविटी जो क्रिएट होता है अंदर से एक फीलिंग्स आता है कि मैं नहीं कर सकता हूँ। देखो भाई साहब, कोई भी काम आप जब करेंगे ना तब अपने अंदर से शर्म रह जाएगा ना, आप कामयाब उस काम में जिंदगी भर कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ मैं कह रहा हूँ कि आप ना अंदर जो डर या आपका जो शर्म है आज से निकाल फेंकिए। आप अच्छे से दिल से बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो ओके। नेक्स्ट पॉइंट यही है दोस्तों कि आपका बिजनेस, जो आप बिजनेस कर रहे हैं, जो चीज़ लेकर बिजनेस कर रहे हैं, जो स्टार्टअप किया है, जो बिजनेस, उस बिजनेस का आप शुरुआत किए हैं, तो उस बिजनेस को शुरुआत करने से कुछ नहीं होगा। आपको फ्यूचर का बारे में मालूम होना चाहिए, पता होना चाहिए। क्योंकि आपको जानना पड़ेगा दोस्तों कि बिजनेस तो मैंने शुरुआत कर लिया हूँ, स्टार्टअप कर लिया हूँ, लेकिन 3 साल के बाद, 5 साल के बाद मुझे क्या फीडबैक देगा, यानी क्या रिटर्न आने वाला है, ये चीज़ आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा दोस्तों। आप कोई भी बिजनेस शुरुआत कर रहे हैं तो आपको आज देखना नहीं है, आपको 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद क्या रिजल्ट आपके पास मिलेगा, वही आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा दोस्तों। चलिए, मुझे उम्मीद है आप जो बिजनेस शुरुआत किए हैं या करना चाहते हैं, आप उसका फ्यूचर का बारे में जरूर समझिए, जरूर जानिए। ओके, तीसरी नंबर होता है कि बिजनेस नॉलेज को मल्टीप्लाई करना दोस्तों। आपको हर एक बिजनेस को शुरुआत करने से पहले आपको सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, जानना पड़ता है। आपको जानकारी बिना कोई भी काम आपके द्वारा नहीं हो सकता है। हर एक इंसान हर काम कर सकता है, तो भी कर सकता है, जित जब तक वो सीख ना जाए तब तक कुछ नहीं कर सकता। जब सीख जाएंगे तब वो भी करने लग जाएगा दोस्तों।
हर एक इंसान आजकल का ज़माना में आप लोग देख रहे हैं शायद कि एक लड़की या लड़का जो भी हो, उन्होंने तब प्लेन चढ़ना स्टार्ट करते हैं, प्लेन को चढ़ाता है, हवाई जहाज को हवा में लेके जाता है। कौन? इंसान लेके जाता है। कब लेके जाता है? जब उन्होंने अच्छे से सीखता है दोस्तों। इसीलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों, आप बिजनेस को, कोई भी बिजनेस आप शुरुआत करना चाहते हैं तो पहले आपको सीखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आप पहले सीखिए किस तरीके से बिजनेस को बिल्ड किया जाता है, इस बिजनेस को किस हिसाब से करना चाहिए, ताकि मेरा बिजनेस मतलब आने वाला टाइम में बहुत स्ट्रॉन्ग का हिसाब से बने। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है सेव टू मनी। दोस्तों ज़्यादातर दोस्त जब बिजनेस को शुरुआत करते हैं, स्टार्टअप करते हैं, जितने सारे दोस्त, बहुत ज़्यादातर दोस्त ऐसा करता है, इसके कारण उसका बिजनेस में थोड़ा घाटा भी हो जाता है। कैसे? मैं समझाता हूँ दोस्तों। जो इंसान बिजनेस शुरुआत करता है ना, थोड़ा बहुत प्रॉफिट आने लग जाता है तो वहाँ से क्या करता है, वो बंदा सोचता है कि मुझे आज तो प्रॉफिट मिल गया है, 500 रुपया का प्रॉफिट मिल गया। मान लो कोई भी दोस्त बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसका एक दिन में 500 रुपया प्रॉफिट मिल गया। उन्होंने क्या सोच रहा है कि 500 रुपया मैं मतलब पेन खरीदने के लिए जाऊं या जामा खरीद लूँ या कुछ भी खरीद लूँ। खरीदने के बाद उन्होंने क्या करता है, वो 500 रुपया खर्च कर देता है। दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पैसा सेव करके रखना चाहिए दोस्तों, कैलकुलेट करके हिसाब करना चाहिए आपको। हिसाब करने के बाद आपको खर्चा करना चाहिए। ऐसा नहीं है बिल्कुल खर्चा नहीं करना, ऐसा नहीं है। खर्चा करना कैलकुलेट करके, कैलकुलेट हिसाब से आपको खर्चा करना चाहिए दोस्तों। आपको हमेशा पैसा को हमेशा बचा के रखना चाहिए दोस्तों, ताकि आने वाला टाइम में आप वो पैसा धीरे धीरे करके जमा करके आप बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट यही है दोस्तों। आप सचमुच भी इस बिजनेस को करना चाहते हैं, कोई भी बिजनेस आप दिल से करना चाहते हैं, आप बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बिजनेस बनाना चाहते हैं, तो आपको ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। क्योंकि आप बिजनेस करना चाहते हैं, आपका बिजनेस कितना दिन तक चलेगा वो इस पॉइंट का ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। ये पॉइंट यही है कि आप बिजनेस करते वक्त कस्टमर के साथ ईमानदारी के साथ आप बिजनेस को डील करना दोस्तों। क्योंकि आप 10 रुपया फालतू कमा लेंगे, आज हो सकता है 10 रुपया फालतू कमा लेंगे, कस्टमर को साथ बेईमानी किया, चीट किया, तो आप सोच रहे होंगे कि आप मोहन है। नहीं भाई साहब, आपका बिजनेस वहाँ से घाटा होना शुरू हो जाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों, आप सचमुच बड़ा बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं तो आपको ये पॉइंट बहुत बहुत अच्छे से अपने अंदर दिल से लागू करना चाहिए दोस्तों। क्योंकि इस बिजनेस को आप बड़ा करना चाहते हैं तो आपको ईमानदारी यानी होनेस्ट रहकर आप कस्टमर के साथ डील करना चाहिए दोस्तों। ओके, चलिए ईमानदारी के साथ आप काम करें दोस्तों। ईमानदारी के साथ काम करेंगे ना, मैं यकीन के साथ कहता हूँ आपका बिजनेस इतना स्ट्रांग बनेगा ना, कभी गिरेगा भी नहीं। ये बात पूरी पक्का है, ये बात याद रखना दोस्तों। क्योंकि जितने सारे दोस्त बिजनेस घाटा चल गया उसका एक ही रीजन है दोस्तों, उन्होंने कहीं ना कहीं कस्टमर के साथ चीट किया है दोस्तों। इसके कारण उसका बिजनेस घाटा होना शुरू हो गया, लॉस में चला गया दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट यही होता है कि आपको बिजनेस को हमेशा चलाने के लिए, मतलब आपका बिजनेस को हमेशा के लिए चले, आगे की तरफ इस बिजनेस को बढ़े, इसी सोच के साथ बिजनेस शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको अपना जो इमेज यानी अपने आप को एक ब्रांड बनानी चाहिए दोस्तों। क्योंकि ब्रांड जब तक नहीं बनाएंगे, ब्रांड किसको कहते हैं? ब्रांड इसी को कहता है दोस्तों, आसपास में जितने सारे बुजुर्ग लोग हैं यानी जितने सारे इंसान हैं, सारी के सारे इंसान जब बोलेंगे कि ये लड़का बहुत अच्छा है, क्योंकि इसका बर्ताव है, इसका बिहेवियर बहुत अच्छा है, लोगों के साथ अच्छे से बात करता है और इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है, इस तरीके से जब बोलेगा ना तब आप एक अच्छे ब्रांड बन जाते हैं दोस्तों।
लेकिन जब साइड में कोई भी इंसान बोल देगा, जब बोलेगा कि ये लड़का खराब है, ये इंसान बहुत बुरा काम करता है, इसका बर्ताव ठीक नहीं है, ऐसे काम करेंगे तो आप अच्छा ब्रांड बनते हैं। दोस्तों, आप बिजनेस को अच्छे से बिल्ड करना चाहते हैं, आपका बिजनेस हमेशा के लिए चले, तो अपना आपको इमेज बनाकर, इमेज बचा कर रखना चाहिए दोस्तों। आपको अच्छे से इमेज बचा कर रखना चाहिए। आपको नशीली पदार्थ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपको इंसान के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए ताकि इंसान सोचे कि ये लड़का बुरा है। नहीं भाई साहब, आपको अच्छी सी कल्चर डालना है, अच्छे से बर्ताव करना है, अच्छे से बिहेवियर, मीठी बातों से आपको बात करना पड़ेगा, तभी जाकर आपका बिजनेस इतना ग्रो करेगा, इतना ग्रो करेगा, मैं समझा नहीं सकता हूँ। दोस्तों, आपको इसी सब से इमेज को बचा के रखना चाहिए दोस्तों। आपका इमेज डाउन हो जाएगा तो आप समझिए आपका बिजनेस वहाँ से भी ख़त्म हो सकता है। और अपना इमेज बना के रखेंगे तो आने वाला पीढ़ी भी आपका बिजनेस संभालेगा। ऐसा बिजनेस स्ट्रॉन्ग बनेगा दोस्तों, कभी गिरेगा भी नहीं। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट यही होता है दोस्तों, आपको जब बिजनेस शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं दोस्तों, ज़्यादा तो दोस्त उन्होंने क्या करता है, हमेशा फटाक से ज़्यादा प्रॉफिट ले लेता है। नहीं भाई साहब, आप कम प्रॉफिट रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक अपना चीज़ों को आप सर्विस दीजिए, इस्तेमाल करवाइए। कम प्रॉफिट रखते हुए ज़्यादा कस्टमर तक पहुंचाने के प्रयास कीजिए दोस्तों, तब आपका बिजनेस इतना ग्रो करेगा, बहुत तेजी रफ्तार से, घोड़े की तरह तेजी रफ्तार से बिजनेस बिल्ड होगा। ओके, चलिए दोस्तों, आपको हमेशा बिजनेस के लिए एक्टिव रहना चाहिए, हमेशा आपको बिजनेस के लिए सोचना चाहिए दोस्तों। ओके, चलिए, बिजनेस दोस्तों, एक आखिर पॉइंट मैं बताता हूँ। आखिर पॉइंट यही है कि दोस्तों, आपको जानना पड़ेगा कि आप सही रास्ता पे चलेंगे। हो सकता है थोड़ा परेशानियां आ सकता है, दिक्कतें आ सकता है, लेकिन अंतिम में अपना लाइफ इन द इतना शानदार होगा, इतना खूबसूरत होने वाला है, आप कुछ आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों। लेकिन आप गलत रास्ता पे चलेंगे तो पहले पहले आपको नाम पहचान हो सकता है, लेकिन अंतिम में अपना नाम पहचान कोई नहीं जानने वाला, कोई पूछने वाला भी नहीं है दोस्तों। आप सही रास्ता पे चले दोस्तों, सही रास्ता पे चलेंगे तो बिजनेस बहुत बहुत दूर तक ग्रो करेगा दोस्तों। अपना बिजनेस बहुत दूर तक ग्रो हो सकता है, जा सकता है दोस्तों, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप सही रास्ता पे चलेंगे तब होगा। आप गलत रास्ता पे चलेंगे, सॉरी दोस्तों, आप जितना भी कोशिश कर ले, जितना भी अपना टैलेंट को लगा ले, आप जितना भी कोशिश कर ले, प्रयास कर ले, लेकिन अपना बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा दोस्तों। लेकिन सही रास्ता पे चलेंगे तो आप, मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ, 100 से 110% मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ दोस्तों, अपना बिजनेस इतना दूर तक जाएगा, इतना दूर तक जाएगा दोस्तों, आपको पता भी नहीं चलेगा। बात समझ में आ रहा है? तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो का माध्यम से आप लोगों को समझ में आ ही चुके होंगे, और मुझे उम्मीद है आखिर तक सुने हैं, और सुने हैं तो बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर मैं एंड अप करता हूँ दोस्तों। सो जय गलोय, जय भारत, थैंक यू सो मच।